दोस्तों, भयंकर कलंक लगने वाला है। अपना ही करेगा विश्वासघात, लेकिन आखिरी पल खुलेगा ऐसा राज कि आरोप लगाने वाला खुद फंस जाएगा। जी हाँ, आने वाला समय एक ऐसे सम्मान की अग्नि परीक्षा का संकेत दे रहा, जिसमें आपकी एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बदनामी का तूफान खड़ा करने की कोशिश हो सकती है कि कुछ क्षणों के लिए आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर यह सब अचानक हो क्या रहा है। जिस बात को आपने सामान्य समझकर छोड़ दिया था, उसी बात को कोई व्यक्ति तोड़ मरोड़ कर सनसनीखेज आरोप का रूप देने की कोशिश कर सकता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि यह हमला किसी खुले दुश्मन की तरफ से नहीं, बल्कि उस इंसान की तरफ से हो सकता है जिसे आपने अपने जीवन में सबसे अधिक भरोसेमंद माना है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, यह कोई निश्चित घटना की घोषणा नहीं है, बल्कि आने वाले समय के ज्योतिषीय संकेतों से जुड़ी चेतावनी है। लेकिन एक बात की गारंटी है, यदि आपने आने वाले कुछ समय में अपनी जुबान, मोबाइल, दस्तावेज और निजी बातों पर नियंत्रण रखा तो बहुत बड़ी परेशानी को पैदा होने से पहले ही रोका जा सकता है। कुछ ऐसा संकेत बन रहा है कि कोई आपका अपना ही व्यक्ति आपकी निजी बातों को किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। सामने वह आपके साथ मीठा बोलेगा, आपकी चिंता करने का नाटक करेगा, लेकिन पीठ पीछे वही ऐसी जहरीली साजिश रचने की कोशिश कर सकता है जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न खड़ा हो जाए। आपने उसे जो बात विश्वास में बताई थी, वही बात नमक मिर्च लगाकर बाहर पहुंच सकती है। यही से शुरू होगा विश्वासघात का विस्फोट। आप सोचेंगे, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया, फिर अचानक लोग मेरी तरफ शक की नजर से क्यों देख रहे हैं। यही इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे खतरनाक हिस्सा हो सकता है। गलती किसी और की होगी, लेकिन सवाल आपसे किए जाएंगे। किसी और ने निर्णय लिया होगा, लेकिन जवाबदेही आपके सिर डालने की कोशिश होगी। परिस्थितियां कुछ देर के लिए आपको ऐसे कटघरे में खड़ा कर सकती है जहां आपको बार बार सफाई देनी पड़े। आरोप, गवाही, शिकायत, सबूत, पूछताछ और कटघरे जैसे शब्द तक सुनने को मिल सकते हैं। इसलिए गुस्से में प्रतिक्रिया देना यहाँ सबसे बड़ी विनाशकारी गलती साबित हो सकती है। और साथियों, कहानी यही समाप्त नहीं होती। एक पुरानी बात जिसे आप लगभग भूल चुके हैं, वह भी अचानक कब्र से बाहर निकलती हुई दिखाई दे सकती है। महीनों पहले कुछ बातचीत, पुराना फोटो, पुराना संदेश, कोई स्क्रीनशॉट, कॉल की जानकारी या कोई ऐसी घटना जिसका वर्तमान जीवन से कोई संबंध भी ना हो, उसे दोबारा उठाकर आपके विरुद्ध इस्तेमाल करने का प्रयास हो सकता है। हो सकता है आपके विरोधी के पास पूरी सच्चाई ना हो, उसके पास केवल आधी बात हो, लेकिन वही आधी बात लोगों को दिखाई जाएगी और बाकी आधा सच छिपाया जाएगा। यही होती है काली साजिश। आज के समय में मोबाइल केवल बातचीत का साधन नहीं, कई बार मोबाइल ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है और कई बार सबसे बड़ी गलतफहमी की जड़ भी। इसलिए आने वाले कुछ समय में गलत व्यक्ति को भेजा गया संदेश, जल्दबाजी में किए गए कमेंट, गुस्से में भेजा गया वॉइस मैसेज या किसी निजी बातचीत का स्क्रीनशॉट आपके लिए मुसीबत का दरवाजा खोल सकता है। याद रखिए, जो चीज एक बार स्क्रीन पर लिख दी गई, उसे बाद में समझाना कठिन हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रही हूँ। अगर अगले कुछ समय में कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर उकसाए, आपको क्रोध दिलाए या बार बार ऐसी बात बोले जिससे आप नियंत्रण खो दे, तो तुरंत जवाब मत देना, क्योंकि क्रोध में बोला गया आपका केवल एक शब्द जलते अंगारे पर पेट्रोल डाल सकता है। यहाँ तक कि विपरीत लिंगी के किसी व्यक्ति के साथ सामान्य बातचीत को भी गलत रंग देने की कोशिश हो सकती है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके सामान्य दोस्ती या काम से जुड़ी बातचीत को ऐसा प्रस्तुत कर सकता है जैसे उसके पीछे कोई दूसरा संबंध छिपा हुआ हो। इससे पति पत्नी, प्रेम संबंध या परिवार के भीतर भयंकर गलतफहमी का जाल बन सकता है। दोस्तों,
तीसरे व्यक्ति की कानाफूसी बहुत खतरनाक दिखाई दे रही। वह आपके सामने किसी और की कहानी सुनाएगा और दूसरे के सामने आपकी कहानी। दोनों पक्ष को अलग अलग बातें बताकर धीरे धीरे दूर करने का प्रयास होगा, और जब दोनों के बीच विश्वास कमजोर हो जाएगा तब वही तीसरा व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा हितैषी बताकर सामने आएगा। लेकिन यही व्यक्ति अंत में बेनकाब भी हो सकता है। धन और लेन देन के मामलों में भी विशेष सावधानी चाहिए। पुराने उधार, साझेदारी, ऑनलाइन भुगतान, बैंक ट्रांसफर या किसी पुराने हिसाब को लेकर बहस पैदा हो सकती है। आपने पैसा दे दिया हो लेकिन सामने वाला कहे कि भुगतान नहीं हुआ, या किसी साझेदारी में गलती दूसरे व्यक्ति की हो और दोष आपके नाम पर डालने की कोशिश की जाए। दोस्तों, यहाँ एक शब्द याद रखिए, प्रमाण। जो भुगतान करे उसका प्रमाण रखे। महत्वपूर्ण बातचीत लिखित रखे। किसी को पैसा देने से पहले नियम स्पष्ट रखे, क्योंकि आगे चलकर किसी को यह कहने का मौका ना मिले कि आपने उसे धोखा दिया। और अब आती है सबसे बड़ी चेतावनी, हस्ताक्षर। आने वाले समय में बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर करना, किसी की गारंटी लेना, किसी के लिए गारंटी बनना, कोई डिजिटल एग्रीमेंट स्वीकार करना या बिना समझे ओटीपी साझा करना भारी पड़ सकता है। कोई व्यक्ति कह सकता है, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या, बस साइन कर दीजिए। बस यही वाक्य खतरे की घंटी है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको दस्तावेज पढ़ने का समय नहीं देता उसके इरादों पर सवाल जरूर होना चाहिए। कार्यस्थल पर भी कोई सफेद पोश दुश्मन सक्रिय हो सकता है। सामने वह आपके काम की तारीफ करेगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के सामने छोटी सी गलती को बड़ा बनाकर प्रस्तुत कर सकता है। आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेने या अपनी गलती आपके नाम डालने की कोशिश हो सकती है। किसी प्रोजेक्ट, पैसा, फाइल या जिम्मेदारी को लेकर गुप्त षड्यंत्र बन सकता है। इसलिए आगे से अपने महत्वपूर्ण कार्यों का रिकॉर्ड रखें। और यदि देर रात अचानक कोई फोन आता है, कोई चौंकाने वाला संदेश आता है या कोई व्यक्ति कहता है कि आपके बारे में बहुत बड़ी बात सामने आई है, तो तुरंत भयभीत होकर प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, क्योंकि यह कहानी का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल हो सकता है। दुश्मन आपकी कमजोरी समझ चुका है। उसे पता है कि आपको धन खोने से ज्यादा डर इज्जत खोने का है, इसलिए हमला भी आपकी प्रतिष्ठा पर करने की कोशिश होगी। आपको डराकर ऐसा कदम उठवाने की कोशिश हो सकती है जिसे बाद में आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सके। यही कारण है कि यहाँ संयम सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर आपको अपमानित करने की कोशिश करे, परिवार के सामने प्रश्न करे या कार्यालय में आवाज ऊंची करे, तो उस समय चिल्लाकर अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश मत कीजिए। शांत रहिए, प्रमाण सुरक्षित रखिए और सही समय पर अपनी बात रखिए। क्योंकि दोस्तों, कई बार बहुत ज्यादा सफाई देना भी लोगों को शक करने का मौका देता है। और अब सुनिए इस पूरे महासंकट का सबसे बड़ा ट्विस्ट। शुरुआत में ऐसा महसूस हो सकता है कि सब लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। परिवार का कोई सदस्य भी आपकी बात पर तुरंत भरोसा न करे। कुछ लोग दूरी बनाने लगे, फोन उठाना कम कर दे। आपको लगे कि आपके वर्षों में बनाई प्रतिष्ठा एक झटके में खत्म होने जा रही है, लेकिन इसे अंधेरे के बीच एक ऐसी चीज सामने आने की संभावनाएं हैं जिसकी साजिशकर्ता ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई पुराना संदेश, कोई वास्तविक समय का रिकॉर्ड, कोई बैंक प्रमाण, कोई गवाह, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग या कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी घटना की असली जानकारी जानता हो, अचानक सामने आ सकता है। और फिर शुरू होगा सच्चाई का विस्फोट। जिस व्यक्ति ने आपकी आधी बात दिखाकर कहानी बनाई थी, उसे पूछा जाएगा कि पूरी बातचीत कहाँ है। जिसने स्क्रीनशॉट दिखाया था, उससे पूछा जाएगा कि इसके पहले और बाद के संदेश कहाँ हैं। जिसने आरोप लगाया था, उसकी कहानी में ही विरोधाभास निकलने लगेंगे। यही असली गुनहगार अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि षड्यंत्रकारी अपनी जल्दबाजी में ऐसी गलती कर सकता है जो उसके पूरे झूठ को खोल दे। वह एक व्यक्ति को कुछ और बताएगा और दूसरे को कुछ और, लेकिन जब दोनों बातें आमने सामने रखी जाएगी तो कहानी मेल नहीं खाएगी। यहीं से भयंकर खुलासा शुरू होगा।
जो लोग कुछ समय पहले आपको शक की नजर से देख रहे थे, वही लोग धीरे धीरे समझ सकते हैं कि असली खेल कहीं और चल रहा था। परिवार में फैला भ्रम कम हो सकता है, कार्यस्थल पर सत्य सामने आ सकता है, रिश्तों में पैदा की गई गलतफहमियां कम हो सकती है, और जिसने आपकी इज्जत मिटाने का खेल शुरू किया था उसी पर सवाल उठने लग सकते हैं। इसलिए आने वाले कुछ समय को डर कर नहीं, समझदारी से पार कीजिए। आपकी सबसे बड़ी गारंटी कोई ज्योतिषी या कोई व्यक्ति या कोई भविष्यवाणी नहीं दे सकती। आपकी असली गारंटी है आपका संयम, आपका सच और आपके पास सुरक्षित प्रमाण। अपनी निजी बातें हर किसी को मत बताइए, बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिए, किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने रिश्ते पर तुरंत शक मत कीजिए। पैसा का हिसाब साफ रखिए और सबसे जरूरी, किसी भी सनसनीखेज आरोप को सुनकर खुद को पहले से दोषी मानकर मत बैठ जाइए, क्योंकि यह समय आपको समाप्त करने नहीं बल्कि यह दिखाने आ सकता है कि आपके आसपास कौन अपना है और कौन केवल अपना होने का अभिनय कर रहा था। याद रखिए, बदनामी का तूफान कितना भी भयंकर क्यों न दिखाई दे, झूठ की नींव कमजोर होती है। यदि सच्चाई आपके साथ है तो देर हो सकती है, लेकिन तस्वीर बदल सकती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का आखिरी दृश्य सबसे जबरदस्त हो सकता है। जिसने सोचा था कि वह आपको समाज के सामने झुका देगा, वही व्यक्ति अपनी झूठी कहानी, अपने जालसाजी, अपने घातक चाल और अपने ही फैसले भ्रम में उलझ सकता है। जिसे वह आपकी बर्बादी का खेल समझ रहा था, वह उसके लिए सम्मान की अग्नि परीक्षा बन सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, शांत रहिए और आने वाले कुछ समय में अपनी जुबान, दस्तावेजों की रक्षा जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी सावधानी आपको बड़े महासंकट से बचा सकती है और एक छोटी सी लापरवाही विरोधी को आपके खिलाफ कहानी बनाने का मौका दे सकती है। लेकिन अंतिम संकेत यही कहता है, विनाश के ठीक पहले सच्चाई का दरवाजा खुल सकता है, असली षड्यंत्रकारी का चेहरा सामने आ सकता है, और जो कलंक आपके माथे पर लगाने की कोशिश की गई थी, वही अंत में झूठ फैलाने वालों के लिए सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। तो दोस्तों, जीवन में आपको घबराना नहीं है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, जिसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।